ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ, ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ, ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸಕಲ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರು. ಅಂತಹ ದೇವನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿರವರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿ ಈ ಶರೀರವೇ ದೇವಾಲಯ, ಈ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ನಾಯಕ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಅಂತರಂಗದ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಲು ಕಲಿಸಿದ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಭೂಮಿ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇದಾರವೆಂಬ ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಎಂಬ ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೆಂಬ ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ. ಈ ನಾನಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ನಂಬಿದೆ ನಾನು ಕೂಡಲ संगम देवा. महात्मा बसवण्णा जी का इस वचन का भावार्थ क्या होता है? जो इंसान को बनाया कर सबको हवा पानी खाना सब पालने वाला भगवान एक ही होता है, सब एक ही रास्ते से पैदा होकर आते हैं. वो भगवान हमको बनाए वाला माँ की गोद में एक ही होता है, वही भगवान सबके अंदर है. इसीलिए मैं इंसान और जानवर के अंदर भगवान को मानता हूँ ऐसा कहा है महात्मा बसवा कल्याण के अनुभव मंटप के 770 शरणों ने, 1,96,000 शरणों ने. और एक बसवण्णा जी का वचन, ಕಲ್ಲು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಮರ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಶ್ವೇತ ಬಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗೋಕರ್ಣ ಕಾಶಿ ಕೇದಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೇವರುಗಳು, ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರುಗಳು ದೇವರಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಾನು ಅರಿತು ತಾನು ಯಾರೋ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ताने देव नोड़ा अप्रमाण कूडल संगम देवा. इस वचन का भावार्थ क्या होता है? जो इंसानों के हाथों से बनाया हुआ, सोने का हो, चांदी का हो, पित्तल का हो, तांबे का हो, मट्टी का हो, पत्थर के हो, ये इसके अंदर मैं भगवान को नहीं ढूंढूंगा. और जो जिधर जो तीर्थ क्षेत्र है वो है, ये है, बल्कि भगवान को बनाया गया है, वहाँ पर ही है बोलकर मैं गए तो मेरे को भगवान नहीं मिलेगा. मेरे को भगवान मिलेगा हमारा घर में, माँ बाप के अंदर, हमारा कुटुंब के अंदर, हमारा गली के लोगों के अंदर, हमारा गांव के अंदर, हमारा तालुके के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर, हमारा राज्य के अंदर, हमारा देश के अंदर, हमारा दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं ना, उन सब के अंदर मैं भगवान को मानता हूँ ऐसा कहा है हमारे 12वीं शताब्दी में के प्रधानमंत्री जी महात्मा बसवण्णा जी.
और एक बसवण्णा जी का वचन है, ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವರಯ್ಯ, ಮರನ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಯ್ಯ. ಈ ಬತ್ತುವ ಜಲವ ಒಣಗುವ ಮರವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಕೂಡಲ संगम देव. ये छोटा सा वचन क्या सिखाता है? अब देश के अंदर जो चल रहा है ना, पवित्र स्थल एक अलग है और खराब स्थल एक अलग है. ऐसा नहीं मानते बसवा कल्याण की शरणों ने. हम रोज हमारा घर के अंदर के जो पानी नहाते ना, उस पानी भी सृष्टि का मालिक का है, और बड़े बड़े नदियां को बनाने वाला सृष्टि का मालिक है, समुद्रों को सबको बनाने वाला एक ही मालिक होता है. और सब हवा एक है, पानी एक है, आसमान एक है, सूरज और चांद एक है, धरती एक है. सबको पालने वाला, सबको पैदा किया वाला भी भगवान एक ही है, एक ही है, एक ही है. वो भगवान को ये शरीर ही मंदिर है समझकर मैं मानता हूँ. और एक बसवण्णा जी का वचन, ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವಡೆ ಮಣ್ಣೇ ಮೊದಲು, ತೊಡಿಗೆ ಮಾಡುವಡೆ ಹೊನ್ನೆ ಮೊದಲು, ಶಿವಪಥವನ್ನು ಅರಿವಡೆ ಗುರುಪಥವೇ ಮೊದಲು, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಅರಿವಡೆ ಶರಣರ ಸಂಘವೇ ಮೊದಲು, शरणर संगवे मदलू. शरणों का संग कहाँ पर भी बना सकते हैं. तुम्हारा गली में, तुम्हारा गांव के अंदर, तुम्हारा तालुके के अंदर, जिले के अंदर, राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर, किधर देश के अंदर, हर गली में शरणों की संग बना लो और वहाँ पर शरणों का सच्चाई का वचन का चिंतन कीजिए. और सब अपना अंदर का जो भी गलतियाँ निकाल कर कचरा की तरफ फेंक डालिए और अंदर ध्यान कीजिए. इसीलिए तो बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में इष्टलिंग दिया है ना. इष्टलिंग क्यों दिया है, क्यों दिया है? हाँ, इसको देखो. ये गले में बांधने के बाद में परम पति वर्ते के गंडनो बा. जोरू को मर्द एक ही होता है, मर्द को जोरू एक ही होता है कहा है. ये छाती पे बांध लेने के बाद में ये ब्रह्मांड का लांछन होता है. ये बोलते हैं हमारा बसवा कल्याण की शरणों ने. इसका प्रचार करना चाहिए ना. प्रचार क्यों नहीं किए? और 12वीं शताब्दी में शरणों का वचनों को जलाया गया है, शरणों का हत्या किया गया है. ये सच्चाई छुपाने के वास्ते बहुत बड़ा क्रांति बसवा कल्याण की जमीन से हो गया है. अब सच्चाई की, आज दुनिया को सच्चाई बताने के वास्ते बहुत कुछ सहूलत है. सच्चाई को अपना लो, सच्चाई को मानो, सच्चाई को जानो, सच्चाई को आचरण में लाओ और सच्चाई को देश के लोगों को बताओ. जब देखो हमारा भारत देश विकास होगा और सबके साथ सबका विश्वास, सबका सच्चाई के वास्ते हम सबके अंदर एक ही भगवान को मानने का कोशिश करेंगे. मैं इतना बोलते हुए आप सबको महात्मा बसवण्णा जी का शरणों का वचन का विचार अगर अच्छा लगा, सच्चा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार बताने का कोशिश कीजिए, क्योंकि 23 भाषा में मिलता है. हमारा भारत देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन के अंदर उद्घाटन किया हुआ ये किताब होता है. इसीलिए जो आज झगड़ा चल रहा है ना, हाँ, सच्चाई का और वैज्ञानिक अवैज्ञानिक विचार का, इस वचन के साथ चर्चा कीजिए. जब सब कुछ बदल जाएगा, बदल जाएगा. मैं इतना बोलते हुए लास्ट में पूरे हमारा भारतवासियों को बसवा कल्याण की जमीन से सर झुकाकर शरण करता हूँ.